आज हमारी कहानी है क्लास 10 बिहार बोर्ड जीव विज्ञान की पोषण की कहानी है। तो पोषण, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो हमारे जीवन की जो जैव प्रक्रिया है, यानी कि वह प्रक्रिया जिससे एक जीव अपने आप को जिंदा रख पाता है, तो उसके लिए जितनी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। यह हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी प्रक्रिया में, उसी जैव प्रक्रिया में हमारे पास एक प्रक्रिया है पोषण। बहुत सारे को हम लोग देख चुके हैं। हम लोग पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सब हमारे पास है। लेकिन उसमें से हमें पोषण पढ़ना है। तो पोषण ये है, यही क्या करता है कि हमें वह ऊर्जा देता है जिससे कि जो है सो कि हम कोई काम कर सकते हैं, एक जीव को जिंदा बनाए रख सकते हैं। यही है जो जिसके चलते हमें जो है सो कि प्रोटेक्शन मिलता है। यही है जिसके चलते हम जो अपनी शरीर का निर्माण करते हैं। उसी पोषण की हम कहानी कहने चल रहे हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या है। पोषण क्या है हम लोग देख रहे हैं कि किसी जीव द्वारा पोषकों, ये जो शब्द देख रहे हैं पोषकों को ग्रहण करने, बस कुछ नहीं, पोषकों को ग्रहण करने, किसी जीव द्वारा पोषकों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने, बस इतना आप याद रखो। उपयोग करने, किसी जीव द्वारा पोषकों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। बाकी तो हम लोग बात बना देते हैं। किसी जीव की द्वारा पोषकों को ग्रहण करने एवं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको उपयोग करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। यह हम लोग जानते हैं कि मैंने कहा कि किसी जीव द्वारा पोषकों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने। तो आपको मैं बता दूं कि पोषकों को ग्रहण करने, तो यहां एक पोषक शब्द हमको तंग कर रहा है सर कि पोषक क्या है। इसको सीखेंगे, बहुत जल्द सीखेंगे कि लेकिन यहां यह जान जाए कि पोषकों को ग्रहण करेंगे और उनका उपयोग करेंगे, और यही जो प्रक्रिया है इसको पोषण कहते हैं। बहुत आसान शब्दों हम लोग सीख गए हैं। और ये देखें कि ये पोषक क्या है। पोषक वो है कि शरीर की किसी भी जीव की विभिन्न अनुरक्षण, बहुत सारे मेंटेनेंस का कार्य है, और उस जीव की सर्वाइवल के लिए जो भी आवश्यक कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, ये है क्या न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक क्या है, तो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ है जो कोई जीव लेता है। किस लिए लेता है, तो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए और अपनी मेंटेनेंस के लिए। जिन चीजों को लिया जाता है किसी जीव द्वारा अपनी सर्वाइवल और अपनी मेंटेनेंस के लिए, जिन पदार्थ को लिया जाता है, तो पदार्थ कौन होते हैं, कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं। तो किसी जीव द्वारा अपने सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए जिस कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ को लिया जाता है, वही पदार्थ कहलाता है पोषक। ये पोषक हम लोग देखेंगे, 3 तरह के पोषक हमारे पास है। एक है जो ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक है। जो ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक कौन है भाई, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। और एक है जो शरीर निर्माण करता है, वो कौन है, तो प्रोटीन है। एक है जो रक्षा करता है, वो कौन है, विटामिन है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रोटीन कैसा भाई पोषक है, तो प्रोटीन हमारी शरीर निर्माण करने वाली खाद्य पदार्थ, ये वो है जो हमारे शरीर को बॉडी बिल्डिंग करता है। और कार्बोहाइड्रेट वसा कैसे हैं, तो एनर्जी गिविंग है, ये एनर्जी प्रदान करते हैं और ये प्रोटेक्शन देते हैं, ये विटामिन। तो 3 तरह के हम लोग पोषकों को देखे, और इन पोषकों को जब हम लोग देख लिए तो थोड़ा सा सोचते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपना भोजन लेते हैं। हम अपना भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसको हम चल रहे हैं देखने।
ये पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करते हैं, इसी का नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण का तरीका। तो एक्चुअली दो प्रकार के पोषण के तरीके हैं, एक स्वपोषी पोषण है और एक विषम पोषी पोषण है। ये स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि विषम पोषी तीन प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। और प्राणी संपोषण में जाते हैं तो यहां तो मैंने लिखा है कि शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, लेकिन और भी बहुत तरह के जो हारी होते हैं जो आपकी किताबों में नहीं है, वो हम प्रस्तुत करेंगे, वो हम बतलाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बतलाएंगे, कितने तरह के ये हारी होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और उसके बाद भी कुछ और है। तो देखेंगे और देखते रहेंगे, अंत तक बहुत इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसी चीज को चल रहे हैं देखें। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं ये स्वपोषी पोषण। ये क्या है भाई? तो ये स्वपोषी पोषण हम लोग देखेंगे कि स्वपोषी पोषण तो वैसा पोषण की उस विधि को कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी अपना भोजन खुद बनाता है। जरा उस जीव के बारे में सोचिए, कहीं आपका दिमाग ऐसा जगह तो नहीं जा रहा है कि मेरी मम्मी अपना भोजन खुद बनाती है। अरे नहीं, हम उस भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस भोजन की बात कर रहे हैं कि शरीर के अंदर ही भोजन बन जाए, शरीर के किसी जीव के अंदर ही वो वैसी प्रक्रिया हो जाए जैसे वो अपना भोजन शरीर के अंदर ही बना ले और अपना भोजन ग्रहण कर ले। हम उस प्रक्रिया की बात कह रहे हैं। तो उस प्रक्रिया की बात में कभी आपने सोचा है? जी हाँ, हमने सोचा है कि वो पेड़ पौधे, उनको भोजन बनाकर कौन देता है? शेरों को देखते हैं कि किसी दूसरे का शिकार करते हुए, ठीक है। हम लोग जीव जंतुओं को देखते हैं, बकरी को देखते हैं कि वो घास खाते हुए, लेकिन ये पेड़ पौधे तो किसी के पास जाते नहीं कि ये भाई मुझे खाना दे दो। तो आपको मैं बहुत बड़ी बात बताता हूं, दुनिया में ये पेड़ है जो पूरी दुनिया के सारे जीव जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये वही है हरे पौधे जो पूरी दुनिया के जीव जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ना होते तो यही हरे पौधे जो है, इनके भोजन की प्रक्रिया, इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया, ये भोजन जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किससे बनाते हैं मालूम है? इसके लिए आपसे चावल डाल लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनका चावल दाल है, इनका चावल दाल है, ये इनका चावल दाल है सामान्य कच्चे पदार्थ। और ये सामान्य कच्चे पदार्थ कौन है भैया? बहुत महंगे नहीं है, आपके द्वारा फेंकी गई गंदगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कहीं से जल ले लेते हैं, बस अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। खैर, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी चर्चा चल रही है स्वपोषी की। तो पोषण की का वैसा तरीका जिसमें जीव सामान्य कच्चे पदार्थों से अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, ठीक है ना, ऐसी विधि जो अपना भोजन खुद बनाने की जो विधि है पोषण की, उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। और वह जीव कहलाता है स्वपोषी कहलाता है, तथा वह जीव स्वपोषी कहलाता है। ये कौन है भाई? तो हरे पौधे हैं, जान गए। तब यही याद करेंगे, पोषण का वैसा तरीका जिसमें जीव सामान्य कच्चे पदार्थों से अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, ठीक है ना, स्वपोषी पोषण कहलाता है, तथा वह जीव स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे हैं। ये जान गए सर, एकदम आराम से जान गए कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटो माने अपने से, स्व माने अपने से, स्व अपने से जो भोजन खुद अपना तैयार करने की प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाता है, और वह जीव स्वपोषी कहलाता है। एकदम जान गए। अब हमारे सामने है विषम पोषी। विषम पोषी का मतलब है
कि जब स्वपोषी अपना भोजन खुद तैयार करता है तब विषम पोषी अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं। तो पोषण की वैसी तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते। तब जब अपने से भोजन अपना खुद जब कोई तैयार नहीं करेगा तो क्या होगा? अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। ऐसे पोषण की विधि को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं और वह जीव विषम पोषी कहलाते हैं। कितनी अच्छी बात बताया, स्वपोषी पोषण कि जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, और विषम पोषी जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो ये हो गया आपका विषम पोषी। जान गए इसको। ये विषम पोषी हुआ, ये बहुत तरह के हैं। हमें अभी मैंने दिखाया था कि मृत जीवी है, परपोषी है, अभी हमने देखा था प्राणी सम है, बहुत तरह के होते हैं। उसी में से हम लोग पहले सोचते हैं कि मृत जीवी को पढ़ ले, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कह लो, ये मृत जीवी। ये नाम से ये स्पष्ट है कि जो वैसे जीव जो मरे हुए पेड़ पौधे या मरे हुए जंतुओं में जो कार्बनिक पदार्थ क्षय हो जाते हैं, उनको आहार, क्षय हुए कार्बनिक पदार्थों को जो अपना आहार बनाते हुए मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधों या मरे हुए सड़े गले जंतुओं के क्षय हुए से नष्ट हुए जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको अपना आहार बनाते हैं, वे कहलाते हैं। वैसे प्रक्रिया ही मृत जीवी पोषण कहलाती है और वे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। वही लिखा है मैंने कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत, मरे हुए मृत पेड़ पौधे एवं जंतुओं के क्षय हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन उस कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। किससे? मरे हुए से। मृत जीवी पोषण कहलाता है और वह जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कौन है भाई? कौन है? तो वे कवक है, फफूदी। अरे फफूदी देखे हैं ना भाई? फफूदी कवक नहीं देखे हैं? देखे हैं सर। रोटी के ब्रेड खरीद कर लाते हैं, 2-4 दिन छोड़ दो, देखो उसके उस पर हरे हरे लग जाते हैं, वही ब्रेड मोल्ड्स। और मशरूम तो देखे हैं, कहीं गोबर जहां रखा हुआ रहता है, गाय का गोबर या भैंस का कुछ दिन सड़ जाता है, वहीं पर ही जम जाता है। हम लोग कहते हैं कि सांप का छाता है। अरे सांप का छाता है। देखते हैं पुरानी लकड़ी हो गई है, कहीं सड़ी हुई है, पानी में खूब सड़ गल रही है, उसमें से निकल जाता है छाता बनाए हुए। ठीक है, तो उस मशरूम को देखा है हमने। और ईस्ट तो जानते ही हैं हम लोग, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सब जो है सो कि मृत जीवी पोषण करते हैं। कहीं नहीं, वो लकड़ी जो सड़ जाती है वहां उगाते हैं, वो जो गोबर सड़ जाता है वहां उगाते हैं। तो ये हमारे जो मृत जीव, मृत जंतु या मृत पेड़ पौधों के जो क्षय हुए कार्बनिक पदार्थ है, उनको जो अपना आहार बनाते हैं, वही प्रक्रिया मृत जीवी पोषण कहलाता है और वह जीव मृत जीवी कहलाते हैं। ये जी जान गए सर हम लोग, ये भी जान गए। तो हमारे पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा एक बता रहे हैं परजीवी पोषण। ये परजीवी पोषण क्या है? जो दूसरों पर, ठीक है ना, कैसे? ऐसे कि किसी के साथ रहते हैं, उसका जान नहीं मारेंगे, उसका जान नहीं मारेंगे, लेकिन उसका उसी के शरीर में रहकर या उसी के शरीर पर रहकर क्या करेंगे? अपने भोजन और अपना आश्रय, अपनी कुटिया, अपना निवास स्थान, उसी के शरीर पर रहकर अपना निवास स्थान भी बनाएंगे और अपना भोजन भी प्राप्त करेंगे। इस तरह की जो है सो कि कोई जीव काम करता है, इस तरह से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वह परजीवी पोषण कहलाता है और वे जीव परजीवी कहलाते हैं। ये परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है ना। कौन? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे जीव को बिना जान से मारे उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
परजीवी पोषण कहलाता है तथा वह जीव परजीवी कहलाता है। अब याद करो, वो कुछ दिमाग में लो कि ऐसा कौन जीव है जिस आप हमारे माथा में जो ढील चलता है, हमारे माथा में जो जू रेंगता है, हमारे गाय भैंस में जो अठल चिपका रहता है, ये मच्छर आकर मेरा जो खून चूसते हैं, ठीक है, ये सब के सब परजीवी हैं। इनका कोई अपना घर नहीं है, इनके भोजन का कोई ठिकाना नहीं है। वो हम पर ही किसी न किसी जीव जंतु के शरीर पर चले जाएंगे और या किसी पौधे के शरीर पर चले जाएंगे और वहीं से अपना भोजन खींच रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। जैसे देखिए हमारे जो है सो कि कवक है, बैक्टीरिया है, कुछ तो पौधे भी हैं, कुछ पौधे भी हैं। हम देखते हैं ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी दो प्रकार के हैं। ये कौन है? एक वैसे हैं जो किसी जीव की बाहरी भाग पर रहते हैं, किसी जीव की बाहरी भाग पर रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो बउआ, जहां पर ये रहते हैं ना, ये परजीवी जिसके शरीर पर रहते हैं, अपना भोजन पानी लेते हैं और उसी के शरीर पर अपना आश्रय, अपना निवास स्थान बनाते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट, यानी पोषिता या पोषी। तो वैसे जीव जो परजीवी को आश्रय एवं भोजन प्रदान करते हैं, पोषिता कहलाते हैं। तो वो गेस्ट और एक होस्ट। तो गेस्ट कौन हो गया भाई? तो गेस्ट ये परजीवी हो गए। होस्ट कौन हो गया? जिसके शरीर पर रहकर ये अपना भोजन पानी लेते हैं और जिसके शरीर पर जो है सो की से अपना भोजन, जिसके शरीर से भोजन पानी और आश्रय दोनों लेते हैं, ठीक है ना। तो जिसके शरीर पर रहकर लेते हैं वो कहलाते हैं होस्ट। तो सोचो जरा सा, मेरे यहाँ कोई आए, तो मेरे यहाँ कोई आता है तो गेस्ट है, और हम क्या हो गए? होस्ट। आने पर उसको चाय पानी पिलाते हैं, उसको बैठने का जगह देते हैं, तो हम होस्ट कहलाते हैं। वैसे ही यदि ढील मेरे माथा में लग जाए, ठीक है ना, तो हम हो गए होस्ट और ढील हो गया परजीवी। तो समझ में आ गई सर, ये होस्ट किसको कहते हैं, पोषिता किसको कहते हैं, पोषी किसको कहते हैं। तो वह जीव जो परजीवी को आश्रय एवं भोजन दे, परजीवी को आश्रय एवं भोजन प्रदान करे, पोषिता या पोषी कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। लेकिन ये रहने के तरीके के आधार पर यदि ये परजीवी होस्ट के यानी कि पोषी के बाहरी भाग पर रहता है, पोषिता के शरीर के बाहरी भाग में रहते हैं, तो ऐसे 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 परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जैसे जोक है, बाहर से आकर लग जाएगा शरीर में और खून खींच लेता है, ठीक है ना। मच्छर है आया बाहर के शरीर के बाहर से, क्या किया? बैठा और खून खींच लिया। अठैल है, गाय भैंस के देह में देखो अठैल लगा है, और कुकुर के देह में तो परमानेंट लगा रहता है। तो कुकुर के बउआ देह में छुआना मत, कुकुर के देह में तो हमेशा परमानेंट, देखते हो ऐसे ऐसे झाड़ते रहता है, और वहां वो लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जू है जो हमारे देख ही रहे हो मेरे बालों में पड़ जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं, ये अमर बेल का पेड़, जिसको कसकटा कहते हैं, अमर बेल का पेड़, ये क्या होता है रे भैया? और जब इसकी कहानी है रे भाई अमर बेल की, ये किसी भी पेड़ पौधा पर जाता है और वहां अपना एक जड़ हिला देता है, ठीक है ना, उसी में हिला देगा और वहीं से चूसने वाला जड़ होता है इसके पास, और चूसने वाले जड़ का नाम है हाउस्टोरिया। हाउस्टोरिया देख लो, ठीक है ना, ये हाउस्टोरिया है भाई। ये ठीक से पढ़ते हैं, बहुत ऊंची चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक से पढ़िएगा। ये अमर बेल जो है उसके पास एक जड़ होता है जो जिस पेड़ पर भी गया उसी में हिला देगा अपना जड़, और उनका खींच रहा है, उनसे भोजन पानी सब खींच रहा है, ठीक है। तो ये अमर बेल ऐसे जीते हैं। तो ये होते हैं बाह्य परजीवी, क्योंकि ये शरीर के बाहरी भाग पर ही अपना आश्रय बनाते हैं और भोजन लेते हैं। लेकिन शरीर के जब भीतरी भाग में चले जाते हैं, जब शरीर की भीतरी भाग में रहते हैं, जब किसी पोषी के शरीर के भीतरी भाग में, अंतः भाग में रहते हैं ये परजीवी, तो वैसे परजीवी कहलाते हैं अंतः परजीवी। ये कौन है भाई? तो ये प्लाज्मोडियम है, ये शरीर के अंदर रहते हैं, जो हमको मलेरिया बीमारी देते हैं,
टिपैनोसोमा है, शरीर के अंदर रहता है, स्लीपिंग सिकनेस देता है, लेशमैनिया है, अगर किसी के शरीर में चला जाए भीतर है तो काला जार बनाता है। हमारे शरीर के अंदर ये पेट के खजाने में बहुत सारे कृमि है, गोल कृमि है, फीता कृमि है, ठीक है ना, ये सब जितने कृमि है, ठीक है ना, इसका नाम मैंने नाम लिखा है, एस्केरिस, एंटेरोबियस, टैनिया, ठीक है ना। एक और देखो, ये देखो लीवर फ्लूक देता है ये बीमारी, फैसियोला भी होता है लीवर फ्लूक। तो ये शरीर के अंदर रहते हैं और शरीर के अंदर रहकर और अपना जीवन खूब बने जीवन चक्र अपना चलाते हैं। आराम से रहने को मिल गया, आराम से खाने को मिल गया, आराम से इनकी जिंदगी है। तो ये परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं। परजीवी की कहानी पढ़ लिए तो हमारे सामने है होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण। होलो माने पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, और जोइक माने एनिमल लाइक, जंतु जैसा, यानी कि जो जंतु जैसा पूर्ण रूप से अपना भोजन करे वही कहलाता है प्राणी संपोषण। यानी कहने का मेरा तरीका यह है कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण एवं पाचन होता है, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण और पाचन होता है, उसके बाद उस भोजन का अवशोषण होता है। और ये जो प्रक्रिया है भोजन लेने की, इसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी श्रम पोषण। ये क्या है? भोजन लेते हैं, निगलते हैं, ये निगलने की प्रक्रिया और फिर उसको शरीर के अंदर पचाने की प्रक्रिया, और उस पचा लेने के बाद उसमें का जो मटेरियल है उसका हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण, ऑब्जर्व करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से अगर कोई भोजन लेता है तो इसको कहते हैं प्राणी संपोषण। और ये कौन करते हैं? बहुत छोटा जीव अमीबा भी करता है, बहुत, जो आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखता अमीबा, वो भी इस तरह की भोजन को लेता है। कोई पूछ सकता है कि अमीबा किस तरह के भोजन लेता है? तब प्राणी संपोषण करता है। उसमें अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है ना, भोजन अंतर्ग्रहण विधि द्वारा वो भोजन लेता है, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण करता है, तब पाचता है, ठीक है ना, अवशोषित करता है। तो अमीबा भी ऐसा स्थिति में है। हमारी तो बात ही छोड़ो, हम तो इसी प्रकार से लेते हैं, कुत्ता भी, कुकुर भी, बिलाई भी इसी प्रकार से लेते हैं भोजन। ये हमारे लेने की प्रक्रिया है प्राणी संपोषण। ये प्राणी संपोषण, ये अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण वाला जो तरीका है भोजन लेने का, इसमें से भी कई एक तरह के हम लोग होलोजोइक को कई भागों में बांटे हैं। एक बांटे हैं कि बांटे हैं, बहुतों भागों में बांटे हैं, लेकिन उस बांटने से पहले एक छोटा सा टॉपिक में बता दूं कि ठीक है, आपने जो है सो कि भोजन का अंतर्ग्रहण किया, पाचन किया और तब अवशोषण किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंतर्ग्रहण तो कर लेते हो लेकिन भोजन पूरा नहीं पचता है, कुछ पचा और कुछ नहीं पचा, ठीक है ना, पूरा अवशोषित नहीं होता है, कुछ अवशोषित हुआ, कुछ अवशोषित नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ तब जो अपाचित है और अनावशोषित जो भोजन है, वो भोजन का जो भाग है जो पचा नहीं, जो अवशोषित नहीं हुआ, उसको जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बहिस्राव कहते हैं। तो जीव की शरीर से अपाचित एवं अनावशोषित भोजन के भाग को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही बहिस्राव यानी ईगेशन कहलाता है। ये भी टॉपिक समझ गया कि जो नहीं पचेगा, जो अवशोषित नहीं होगा, भोजन का ऐसा जो भाग है, इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे, इसी प्रक्रिया को ईगेशन भी कहते हैं। ये जान गए। लेकिन हमारी अब मुख्य चीजें हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, कितने तरह के होलोजोइक में कितने तरह की मामले हैं, उसी को देखते चलते हैं। और उसमें मेरे पास है एक है हर्बीवोरस, कि वैसे जीव, वैसे जंतु जो पेड़ पौधों पर ही निर्भर है अपने भोजन के लिए। पेड़ पौधों और उनके उत्पादों, तो पेड़ पौधों के उत्पाद कौन है भाई? पता ही है,
पेड़ पौधे का उत्पाद क्या है भाई? टहनी है। पेड़ पौधे का उत्पाद क्या है भाई? फल है। पेड़ पौधे का उत्पाद क्या है भाई? फूल है। इस तरह से मैं बहुत तरह के उत्पाद को मैं देख रहा हूं कि पेड़ पौधों और उसके उत्पादों पर जो निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, जो उसी को अपना भोजन बनाता है, पेड़ पौधे उसके उत्पादों को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोग शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक, तो ये हर्बीवोरस, तोड़ का मैंने बताया है, हर्बी हर्बा से निकला है, और हर्बा मीन्स हर्ब यानी कि जड़ी बूटी यानी कि पेड़ पौधे, और वोरस खाने वाला, टू ईट। तो आप समझ गए कि ये कौन लोग हैं जो पादप यानी पेड़ पौधों और उसके उत्पाद पर निर्भर करते हैं। गाय है, भैंस है, हिरन है, बकरी है, ठीक है ना, बहुत तो दिखाई दे रहा है सर, ठीक है ना। और जो अपना भोजन के लिए दूसरे के मांस को खाते हैं, ठीक है ना, शेर को देखो बकरी को खा जाएगा, शेर को देखो वो हिरन को खा जाएगा, भैंस को खा जाएगा। तो जो जंतु दूसरे जंतुओं के मांसों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। शेर है, बाघ है, चीता है, और देखो तोड़ के बताया है कार्निवोरस, कार्नि मीन्स फ्लेश यानी मांस, और वोरस मीन्स खाने वाला। ये भी आसानी से जान गए कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन है? तो जो पेड़ पौधों और उसके उत्पादों को खाता है, और कार्निवोरस कौन है? जो किसी दूसरे जंतु के मांस को खाता है, ठीक है, ये जान गए हम लोग। और ओमनीवोरस, हम लोगों जैसा आदमी, कुकुर जैसा आदमी, बिलाई जैसा आदमी, कौआ जैसा, चींटी जैसा, कॉकरोच जैसा, ये क्या करते हैं? ये दोनों खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, पेड़ पौधों के उत्पादों को भी खाते हैं, और जंतु के मांस को भी खाते हैं। तो ऐसे लोग सर्वाहारी, ओमनीवोरस। तो वैसे जंतु जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। ये भी समझ गए हम लोग। अब इस मैं कुछ बताऊं, ये होलोजोइक में ही कुछ ऐसे लोग हैं। एक का नाम है स्कैवेंजर्स, या कहो इसको डेट्रीवोरस, या कहो कैरियन फीडर्स। कहो कि सर मार इतना अंग्रेजी आपने यहां लिख दिया, कुछ बुझाता है अंग्रेजी हम लोगों को? मेरा दोष नहीं है, इसका हिंदी के किताबों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए हमारी जुबान यहाँ चुप हो जाती है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे बताना है, क्योंकि मेरी क्लास पढ़िएगा, कुछ एक्स्ट्रा जानिएगा, एक्स्ट्रा पावर आपके पास आएगा। और जब तक एक्स्ट्रा पावर नहीं आता है तब तक आप लाइफ में पावरफुल नहीं होते हो। तो पावरफुल बनने के लिए मेरा एक्स्ट्रा पावर तो कुछ देखना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा तीता थोड़ा सा मीठा करके कैसे भी घोट जाइए और एक्स्ट्रा पावर ग्रहण कीजिए। स्कैवेंजर ये कौन है भाई? तो ये वो है जो जंतुओं की मृत शरीरों को आहार बनाते हैं। ये शेर नहीं है जो किसी का शिकार किए और खा गए, ये वो नहीं है, शिकार किए हुए नहीं। कोई ऐसा ही मर जाए या शिकार करके कोई छोड़ दे, मुआ कर कोई छोड़ दे, तब ये खाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, अगर बाघा है, गिद्ध है, तो ऐसे लोगों को हम स्कैवेंजर कहते हैं। इनका वही तरीका है, ये निगलेंगे, पाचन करेंगे और तब अवशोषण करते हैं इनका शरीर। लेकिन के खाने का जो तरीका है कि ये मृत जीव किसी भी जंतु के मृत शरीरों को ही खाते हैं, ठीक है ना। तो ये लकड़बाघा गिद्ध ऐसे हैं, ये कहलाते हैं स्कैवेंजर्स या डेट्रीवोरस या कैरियन फीडर्स। ऐसा ही और की बात करता हूं। ये देखो फ्रूगीवोरस है, हिंदी में शब्द हमने दे दिया है खोज खाज कर, फलभक्षी। तो फलभक्षी नाम से स्पष्ट है कि फल खाने वाले जंतु फलभक्षी कहलाते हैं। चिड़ै है, चमगादड़ है, ये फल खाने वाले लोग हैं। ऐसा ही मेरे पास है जो कीटों को खाते हैं, तो कीटभक्षी कहलाते हैं। वैसे जंतु जो कीटों को खाते हैं, आपने देखा है घरों में छिपकली घूमती है, टुप से पकड़ लेती है कीटों को, ठीक है ना। मेढक, छिपकली, ये पीचर प्लांट भी एक है, उसके बगल से कीट जाएगा, धक पकड़ कर मार लेता है, ठीक है ना। ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है, पीचर प्लांट। इसका ही बउआ हिंदी के किताबों में बड़ी दिक्कत है बउआ, वहां पर जो है हिंदी मीडियम किताबों में
इसका नाम नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा कष्ट हो जाता है। चलिए और देखते हैं, ये है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, एक बहुत ही स्पेशल टाइप का हम आपको दिखा रहे हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जिसको मैंने नाम तो दिया है सहजीवी पोषण, यानी जो साथ साथ रहते हैं और हर सुख दुख में दोनों भाग लेते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है, दो जीव ऐसे मिले जो दोनों आपस में कोऑपरेट करके, चल भैया तू बर्तन धो दे तो मैं खाना पका दूं, चल भैया तू पानी ला दे तो मैं चावल डाल दूं। इस तरह की जिंदगी अगर किसी दो जीवों के बीच ऐसा चल रहा है तो इसको कहते हैं सहजीवी पोषण। और ये सहजीवी पोषण में हमने देखा कि कुछ जीव साथ साथ रहते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, और इनके पोषण की विधि सहजीवी पोषण कहलाता है। जैसे देखोगे गाय के एलिमेंट्री कैनाल में, भैंस के एलिमेंट्री कैनाल में, अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है हम लोगों का, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में अपना एंजाइम निकालते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और ये कौन, ये बैक्टीरिया और प्रोटोजन मिलकर आपस में काम करते हैं। चल भैया कुछ हम भी कुछ मदद करो, तुम भी कुछ मदद करो, हम लोग साथ साथ रहेंगे, तो ये सहजीवी कहलाते हैं। और सहजीवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर मैं दिया हूं कि लाइकेन होते हैं। ये कौन होते हैं भाई, तब फंगी और एल्गी मिलकर करते हैं, यानी कवक और एल्गी को मिला दो तो ये लाइकेन बनाते हैं, ठीक है ना। और ये लाइकेन इस तरह से हमने देखा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखा, हमने देखा आपको इंसेक्टिवोरस देखा, हमने देखा फ्रूगीवोरस देखा, हमने देखा स्कैवेंजर देखा, हमने देखा सर्वाहारी देखा, हमने देखा कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी देखा, हमने देखा शाकाहारी। ये सब आते हैं किसके अंदर, तो ये सब आते हैं होलोजोई यानी प्राणी संपोषण में अंदर। और प्राणी संपोषण से पहले हमने पढ़ा किसको, तो पैरासाइट्स को पढ़ा। पैरासाइट में दो प्रकार को पढ़ा कि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, सब हम लोग सीख गए हैं। और उसके पहले मैंने देखा हम लोग मृतजीवी पोषण देखा, और पोषण के जो तरीकों को मैंने देखा, उसमें मैंने देखा कि पोषण दो प्रकार, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी तीन प्रकार, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और इसी में से जो है सो कि हमने बहुत सारा फल भक्षी देखा, हमने जो है सहजीवी देखा, बहुत तरह के देखा। और हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगा होगा। धन्यवाद।